जापान के दो सबसे बड़े बिजनेसमैन ने डिसाइड किया कि असली रिचेस्ट मैन कौन है। ये प्रूव करने के लिए वो एक बड़ा बेट लगाएंगे। रूल सिंपल था, दोनों अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर गोल्ड बार्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर एक ह्यूज वेइंग स्केल पर रखेंगे। स्केल पर जितना ज्यादा गोल्ड होगा वही जीतेगा और विनर को दूसरे की पूरी संपत्ति मिल जाएगी। सबसे पहले एंट्री ली लाओ बाय ने, जो रियल एस्टेट का बड़ा खिलाड़ी था। उसने तुरंत स्केल पर 50 अरब वर्थ गोल्ड बार्स रख दिए। दूसरी तरफ खड़ा शाओहेई सिर्फ 40 अरब का गोल्ड ला पाया, यानी शुरुआत से ही लाओ बाय 10 अरब आगे था। अब गेम का दूसरा पार्ट शुरू हुआ, फ्रेंड्स सपोर्ट राउंड। शाओहेई के दोस्त बैग्स भरकर पैसे लाए और उनको भी गोल्ड बार्स में कन्वर्ट करके स्केल पर रखवाया। शाओहेई का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, जबकि लाओ बाय के पास बहुत कम लोग आए। उन्होंने बस छोटे छोटे 2 गोल्ड बार्स ऐड किए। तभी लाओ बाय का एक दोस्त दौड़ता हुआ आया और हाथ में एक एंटीक उठाकर ले आया। लाओ बाय के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन अप्रेजल टीम ने उसको 0 वैल्यू बताया, क्योंकि वो एंटीक कभी ऑफिशियली मार्केट में ट्रेड नहीं हुआ था। उसकी कोई कीमत नहीं निकाली जा सकती थी। शाओहेई ने सार्कास्टिकली कहा, ये इलीगल चीज होगी, लेकिन लाओ बाय शांत रहा, क्योंकि उसे अपने एक बड़े पार्टनर का इंतजार था। वो पार्टनर आया भी और साथ में दर्जनों गोल्ड बार्स भी लाया। लाओ बाय खुश हो गया, लेकिन अचानक ट्विस्ट आया। वही पार्टनर मुड़कर शाओहेई के कैंप में चला गया। सब हैरान रह गए। शाओहेई ने बताया कि उसने पहले से उस पार्टनर की ब्लैक हिस्ट्री पकड़ ली थी और उसी के जरिए उसे मजबूर किया कि वो लाओ बाय को छोड़कर उसके साइड आ जाए। पार्टनर टैंग बेन ने माफी मांगी और वेन्यू से चला गया। लाओ बाय, जो अभी कॉन्फिडेंट था, बिल्कुल टूट सा गया। अब आया सबसे टेंस मोमेंट, वेगिंग स्केल चेक। दोनों तरफ का गोल्ड तौला गया। स्केल पहले हिला डुला, लेकिन फिर बैलेंस हो गया। आखिर में रिजल्ट आया, लाओ बाय ने सिर्फ नैरो मार्जिन से जीत हासिल की। अब कंपटीशन का दूसरा स्टेज शुरू हुआ, फैमिली सपोर्ट राउंड। सबसे पहले शाओहेई की फैमिली आई। सब हैरान रह गए, क्योंकि शाओहेई हमेशा सिंगल माना जाता था। लेकिन अचानक उसकी वाइफ एंट्री करती है, ली शांग, जो एक रियल एस्टेट टाइकून की बेटी थी। उसने शाओहेई को 11 अरब फंडिंग दी। लाओ बाय का छोटा भाई कॉन्फिडेंट होकर आया और एक लैंड डीड दिखाया, जिसकी कीमत 5 अरब बताई। लेकिन अप्रेजल टीम ने उसको सिर्फ एक छोटा गोल्ड बार दिया। सब चौंक गए। शाओहेई ने समझाया, ये लैंड पहले 5 अरब का था, लेकिन 3 दिन पहले इस इलाके में गार्बेज डंप बनने का प्लान अप्रूव हो गया और ये प्लान बनाया मेरी वाइफ के पिता ने, यानी उसकी वैल्यू गिरकर ऑलमोस्ट 0 हो गई। अब लाओ बाय पूरी तरह पीछे हो गया। उसकी आखिरी उम्मीद थी उसकी वाइफ। कई सालों से वो मिसिंग थी, लेकिन लोगों का कहना था कि उसने अपनी वाइफ को एक फेमस पेंटिंग दी थी। अगर वो पेंटिंग आती तो लाओ बाय की किस्मत पलट सकती थी। तभी वेन्यू में आया लाओ बाय का सेक्रेटरी। असल में वो सेक्रेटरी लाओ बाय का ही बेटा था, जो अपनी माँ की मौत और अपने अबैंडनमेंट की वजह से लाओ बाय से नफरत करता था। उसने पेंटिंग निकाली और शाओहेई के कैंप में खड़ा हो गया। पेंटिंग अप्रेजल के लिए भेजी गई। सबको लगा अगर ये वैन गॉग या दा विंची का पेंटिंग निकला तो लाओ बाय की वैल्यू सीधा 10 अरब से ऊपर बढ़ जाएगी। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने चेक किया तो उन्होंने कहा, पेंटिंग की कोई कीमत नहीं, सिर्फ फ्रेम की वैल्यू है, आधा गोल्ड बार। सुनकर सब शॉक्ड रह गए। लाओ बाय चुपचाप खड़ा रहा और सच्चाई बताई, मैंने ये पेंटिंग खुद अपनी वाइफ के लिए बनाई थी जब वो प्रेग्नेंट थी। बाद में वो घर छोड़कर चली गई। मैंने पूरी जिंदगी उसे खोजा, लेकिन वो नहीं लौटी। इसीलिए मैंने दुनिया से झूठ कहा कि ये पेंटिंग किसी मशहूर कलाकार की है, ताकि वो और मेरा बेटा सामने आए। ये सुनकर उसका बेटा सेक्रेटरी चुप हो गया, लेकिन शाओहेई गुस्से में हंसते हुए बोला, लाओ बाय को अब सबने छोड़ दिया है।